नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से हमें प्रेरणा दी, हमें सोचने पर मजबूर किया और कई बार हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाई। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। ये नाम है वासुदेव, श्री कृष्ण के पिता, एक योद्धा, एक पिता और एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अपने कर्तव्य और विश्वास पर अडिग रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और डूब जाते हैं वासुदेव की जीवन गाथा में। वासुदेव का नाम सुनते ही हमारे मन में श्री कृष्ण की छवि उभरती है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही एक बड़े संघर्ष का हिस्सा बन गए थे। वासुदेव का जन्म मथुरा में हुआ था। वे यादव वंश के एक सम्मानित सदस्य थे और शूरसेन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मरीषा था। वासुदेव का जीवन शुरू से ही सामान्य नहीं था। उस समय मथुरा पर उनके ममेरे भाई कंस का शासन था, जो एक क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया था और खुद सत्ता हथिया ली थी। इस माहौल में वासुदेव का जीवन शुरू हुआ, जहां हर तरफ डर और अन्याय का बोलबाला था। वासुदेव की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उनका विवाह हुआ देवकी के साथ। देवकी कंस की बहन थीं, लेकिन उनका स्वभाव अपने भाई से बिल्कुल अलग था। वे कोमल हृदय, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वासुदेव और देवकी का विवाह एक खुशी का मौका था, लेकिन इस खुशी पर जल्द ही ग्रहण लग गया। विवाह के दौरान ही एक आकाशवाणी हुई, जिसने कंस के दिल में डर पैदा कर दिया। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से भर गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो अपनी बहन और जीजा को कैद कर देगा, ताकि उनकी कोई संतान ही ना हो सके। सोचिए श्रोताओं, एक तरफ नवविवाहित जोड़े की खुशी और दूसरी तरफ इतना बड़ा संकट। वासुदेव और देवकी को कंस की इस क्रूरता के सामने झुकना पड़ा। उन्हें मथुरा की एक अंधेरी ठंडी जेल में बंद कर दिया गया। वहां का माहौल इतना भयानक था कि कोई भी टूट सकता था, लेकिन वासुदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने देवकी को हिम्मत दी, उन्हें विश्वास दिलाया कि सब ठीक होगा। उनके इस विश्वास और धैर्य ने ही आगे चलकर इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाई। जेल में बंद होने के बावजूद वासुदेव और देवकी की जिंदगी में संतान सुख आया, लेकिन ये सुख हर बार दुख में बदल गया। कंस ने उनकी पहली 6 संतानों को निर्दयता से मार डाला। हर बार जब एक बच्चा पैदा होता, वासुदेव और देवकी की आंखों में आशा की किरण जगती, लेकिन कंस उस किरण को बुझा देता। सोचिए, एक माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। हर बार अपने बच्चे को खोना, हर बार उस दर्द को सहना, ये किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। लेकिन वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि उनका विश्वास और धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब 7वीं संतान का समय आया तो एक चमत्कार हुआ। ये संतान थी बलराम, जिन्हें भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेकिन कंस को इसकी भनक न लगे, इसलिए बलराम को गुप्त रूप से गोकुल भेज दिया गया, जहां वे रोहिणी के गर्भ से जन्मे। ये एक तरह की दिव्य योजना थी जो वासुदेव और देवकी को समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। और फिर आया वो दिन जिसने न केवल वासुदेव की जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात, जब चारों तरफ अंधेरा था, बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं, उस रात जेल में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा था श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वासुदेव और देवकी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन साथ ही डर भी था। उन्हें पता था कि कंस इस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जंजीरें अपने आप खुल गईं और दरवाजे भी बिना किसी शोर के खुल गए। वासुदेव को समझ में आया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्हें एक आंतरिक आवाज ने कहा कि इस बच्चे को गोकुल ले जाना है, जहां नंद और यशोदा इसे पालेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी और कंस के सैनिक हर तरफ नजर रख रहे थे। फिर भी वासुदेव ने हिम्मत की। उन्होंने अपने नवजात बच्चे को एक टोकरी में रखा, उसे अपने सिर पर उठाया और निकल पड़े गोकुल की ओर। सोचिए श्रोता, एक पिता की हिम्मत को एक तरफ
अपने बच्चे की जान बचाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ यमुना की तेज धार। लेकिन कहते हैं कि जब इरादे पक्के हों तो प्रकृति भी साथ देती है। जैसे ही वासुदेव यमुना में उतरे, पानी का स्तर कम हो गया और शेषनाग ने अपने फन से बारिश से बच्चे की रक्षा की। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि आज भी जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वासुदेव ने अपने बच्चे को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया, जहां नंद और यशोदा ने उन्हें अपने बच्चे की तरह स्वीकार किया। इसके बाद वासुदेव ने यशोदा की नवजात बेटी को जेल में लाकर देवकी के पास रख दिया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई। कंस को जब पता चला कि 8वां बच्चा पैदा हो गया है तो वो जेल में पहुंचा। उसने उस मासूम बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची तो स्वयं योगमाया थी। उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका काल जन्म ले चुका है और वो गोकुल में है। ये सुनकर कंस और क्रोधित हो गया। उसने गोकुल में बच्चों को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उन राक्षसों का वध किया। वासुदेव और देवकी को जेल में रहते हुए भी ये खबर मिलती रही कि उनका बेटा सुरक्षित है और वो हर खतरे को हरा रहा है। लेकिन एक माता पिता के लिए अपने बच्चे से दूर रहना कितना कठिन होता है, ये शायद हम समझ भी नहीं सकते। वासुदेव ने हर बार खुद को संभाला, देवकी को हिम्मत दी और प्रतीक्षा की उस दिन की जब उनका बेटा उन्हें आजाद कराएगा। आखिरकार वो दिन आया। श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा पर चढ़ाई की। उन्होंने कंस के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपनी माता पिता को जेल से आजाद कराया। वासुदेव और देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इतने सालों बाद उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया। ये पल इतना भावुक था कि हर कोई जो इस कहानी को सुनता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कंस के बाद मथुरा का शासन फिर से उग्रसेन को सौंपा गया और वासुदेव अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। श्री कृष्ण के पिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां और चुनौतियां हमेशा उनके साथ रहीं। वे हमेशा श्री कृष्ण के मार्गदर्शक बने, उनके निर्णयों का समर्थन किया और हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। वासुदेव की जिंदगी हमें कई सबक सिखाती है मेरे दोस्तों। सबसे पहला सबक है धैर्य। उन्होंने हर मुश्किल में धैर्य रखा, चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे का जीवन हो या अपने बच्चों को खोने का दर्द। दूसरा सबक है विश्वास। उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि एक दिन न्याय होगा और उनका बेटा उन्हें आजाद कराएगा। तीसरा सबक है बलिदान। वासुदेव ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, बिना ये सोचे कि उनका क्या होगा। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वासुदेव ने हर बार खुद को संभाला, अपनी पत्नी को हिम्मत दी और अपने कर्तव्य को निभाया। एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में और एक योद्धा के रूप में उन्होंने हर भूमिका को बखूबी निभाया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, वासुदेव की ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें, धैर्य रखें और अपने विश्वास पर अडिग रहें। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कैसे एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है अगर उसके इरादे पक्के हों। अब समय है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। मुझे उम्मीद है कि वासुदेव की ये कहानी आपको उतनी ही प्रेरणा देगी जितनी मुझे इसे सुनाते हुए मिली। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जीवन का दर्शन में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।